तो यार अभी तक हमें पता था कि ड्रैगन बॉल दाइमा की सीरीज आएगी, उसका करंट मांगा आर्क से या फिर टूर्नामेंट ऑफ पावर की बात की कहानी से कोई लेना देना नहीं होगा। ये कहानी ड्रैगन बॉल जी के पास्ट के इवेंट्स को कवर करती है, एक ऐसी कहानी जो ड्रैगन बॉल जी के टाइम पर राइटर्स ने हमें नहीं बताई थी। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूंगा हम यहाँ पर गलत हैं। इसकी कहानी शुरू होगी टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद ही, और इसकी कहानी शुरू होगी मोरो और ग्रेनोला आर्क के बाद ही, और इसकी कहानी शुरू होगी बीस्ट गोहान के आर्क के बाद। ये कहानी पास्ट में जरूर जाएगी, लेकिन इसका रास्ता जो पास्ट में जाने का निकलेगा और वजह पास्ट में जाने की निकलेगी वो करंट आर्क के वजह से निकलेगी। क्योंकि देखो, अगर आप ट्रेलर देखोगे तो ट्रेलर शुरू होता है ड्रैगन बॉल जी के जमाने से, फिर ड्रैगन बॉल जी को पेश किया जाता है, फिर सुपर को दिखाया जाता है, फिर 2019 की ब्रॉली की मूवी को दिखाया जाता है, और फिर उसके बाद सुपर हीरो मूवी को पेश किया जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है 2024 को हम ऐसा कुछ लेकर आने वाले हैं। तो ये साफ मैसेज है, कहानी पास्ट में जरूर जाएगी और करंट सिचुएशन जो सुपर में चल रही होगी वो रीजंस कहानी को पास्ट में लेकर जाएंगे। मैं इस चीज को लेकर 60 से लेकर 70% तक श्योर हूँ। ऐसा नहीं होगा कि ड्रैगन बॉल दाइमा शुरू हुआ, ड्रैगन बॉल जी से इसकी कहानी बीच में ही शुरू हो गई। हम कंफ्यूज हैं कि यार इसकी कहानी शुरू कहाँ से हो रही है, ड्रैगन बॉल जी के कौन से आर्क में। ये बिल्कुल नहीं होने वाला। ये कहानी पूरी तरीके से ड्रैगन बॉल सुपर में हुई है। जो भी ट्रेलर में ड्रैगन बॉल दाइमा के दिखाया था इविल कॉन्स्पिरेसी, वो इविल कॉन्स्पिरेसी गोकू और वेजिटा और सबके साथ होगी करंट सुपर आर्क में, जो सबको ढकेल देगी पास्ट में। और उस टाइम को वापस से रीसेट करने के लिए, खुद को वापस से करंट टाइम यानी कि ड्रैगन बॉल सुपर की टाइमलाइन में लाने के लिए गोकू और सुप्रीम काय अलग अलग यूनिवर्स के कोने को एक्सप्लोर करेंगे। आप और मैं ये नहीं कह सकते अरे इसका सुपर की टाइमलाइन से कोई लेना देना नहीं है, या फिर ये एक ऐसी कहानी है जो पास्ट में हुई थी जिसके बारे में गोकू और सुप्रीम काय ने कभी जिक्र नहीं किया था। पहले मुझे शक था कि शायद ये वैसी कहानी हो सकती है, लेकिन अब मैं काफी श्योर हूँ कि नहीं, ये कहानी बिल्कुल ड्रैगन बॉल सुपर के करंट टाइमलाइन से शुरू होकर पास्ट में जाएगी। क्योंकि देखो, काफी ऑब्वियस है, ट्रेलर में हमारे पास काफी साइंस है कि अगर ये कहानी जी से पहले की होती तो उसमें किबिटो काय और सुप्रीम काय अलग नहीं हुए थे, लेकिन इसमें तो सुप्रीम काय अकेला आजाद गोकू के साथ घूम रहा है। तो ये साफ बताता है करंट टाइमलाइन में कोई इविल कॉन्स्पिरेसी हुई है जिसके वजह से कहानी चली गई है पास्ट में। और आजकल आप लोग जानते रहोगे कि एआई कितना ज्यादा एडवांस होता जा रहा है। इस ऐप का नाम है इमेजिन एआई आर्ट जनरेटर। इस ऐप में आप जैसा भी सोचोगे और टेक्स्ट में लिखोगे कि मुझे ऐसी ऐसी इमेज चाहिए, तो ये आपको वैसी वैसी इमेज खुद से बना कर देगा। आप अपने वर्ड्स को एआई का यूज करके आर्ट में बदल सकते हो। जैसे अगर मान लो आपको एक डीपी बनानी है और उसमें आपने लिख दिया अ गाय विद गर्ल, तो ये एआई वैसी इमेज आपको जनरेट करके देगा। 100 से ज्यादा आपको इसमें आर्ट स्टाइल मिल जाते हैं। आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा है कि यार मुझे ऐसी ऐसी इमेज चाहिए, वो बस आप इसमें लिख दो, चंद सेकंड्स में ये ऐप आपको वैसी वैसी इमेज ड्रॉ करके दे देगी। जितना आप इसको एक्सप्लेन करोगे उतना ज्यादा बेहतर आउटपुट ये ऐप आपको दे देगी। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, मैं लिखता जा रहा हूँ और ये ऐप वैसी वैसी इमेज मुझे बनाकर देता जा रहा है। इमेजिन एआई आर्ट जनरेटर आपको सभी के लिए मिल जाता है, प्ले स्टोर, iOS, मैक, और सारे डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप इसका प्रीमियम भी परचेज कर सकते हो और उसके जरिए आप प्रीमियम फीचर को अनलॉक कर सकते हो। और अगर मेरा डिस्काउंट कोड यूज करोगे विक्सर50, तो आपको अच्छा वाला डिस्काउंट मिल जाएगा। क्योंकि देखो, जो ट्रेलर ही है ड्रैगन बॉल दाइमा का, वो खुद साफ बताता है कि अब हम आपको दिखाएंगे इसके आगे की कहानी। जो पास्ट में हुआ वो हुआ, अब आ रही है एक नई कहानी। अभी तक, क्या आज तक ड्रैगन बॉल की कोई ऐसी सीरीज या मूवी आई है जिसमें हमको एक कंप्लीट डिफरेंट टाइमलाइन दिखाया गया हो? तो ड्रैगन बॉल दाइमा भी आप कह सकते हो ये श्योर होकर कि ये कहानी बीस्ट गोहान आर्क और ग्रेनोला आर्क की बीच की कहानी है। अब करंट टाइमलाइन में कौन आ सकता है? क्या वो शख्स सभी को छोटा करेगा? देखो, मेरे पास एक और थियरी है। ये शख्स शायद पूरे अर्थ को ही वैनिश कर डाले, पलक झपकते सारा अर्थ गायब हो जाए, जितने भी लोग वहां मौजूद थे वो सब खत्म। बचेगा कौन? सिर्फ बीरस और वीस। अब क्योंकि बीरस और वीस डायरेक्ट फाइट्स में नहीं जा सकते हैं, लेकिन आप लोग को याद होगा वीस ने ये बात को काफी पहले भी कहा था, और ये बात वीस की काफी गौर करने वाली है। जहां वीस ने एक बार कहा था, जब फ्रीजा से वीस ने वेजिटा को बचाया था टाइम को रिवर्स करके, और ये कहा था कि मैंने अपना टाइम रिवर्स का एबिलिटी यूज कर लिया है और शायद अब इसे मैं काफी दिन तक यूज ना कर पाऊं, और अगर मैं करूंगा तो इससे टाइम का पूरा एक्सिस इससे बदल जाएगा। तो अब ये वीस की बात सेंस बनाती है कि किसी ने अर्थ को खत्म किया, वीस ने टाइम रिवर्स किया, लेकिन टाइम रिवर्स करने के चक्कर में टाइम एक्सिस बदल गया। क्योंकि देखो, अभी तक कोई हमारे नजर में कैरेक्टर है जो टाइम के साथ मैनिपुलेशन कर सकता है। अभी तक कोई हमारे नजर में कैरेक्टर है जो टाइम के साथ मैनिपुलेशन कर सकता है, वो है सिर्फ वीस। और पूरे यूनिवर्स में अगर किसी को टाइम के साथ छेड़छाड़ करना अलाउड है, वो है वीस। अगर सच कहा जाए, वीस ने ये तक कहा था हमें तक अलाउड नहीं है टाइम के साथ छेड़छाड़
करना। यहाँ तक कि जब फ्यूचर ट्रंक्स जब करंट टाइमलाइन में आता है, बीरस ट्रंक्स के उस एक्शन से खुश नहीं होता। वो कहता है कि टाइम के साथ छेड़छाड़ करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम अपने टाइमलाइन में जियो या मरो, हमारे टाइमलाइन को मत बदलो। तो ये साफ बताता है कि अगर बीरस और वीस के अलावा भी किसी ने टाइमलाइन के साथ मैनिपुलेशन किया होगा, करंट सुपर आर्क में किसी ने इविल कॉन्स्पिरेसी किया होगा, तो बीरस और वीस उसमें 100% इन्वॉल्व होंगे और उसे ढूंढेंगे जिसने भी टाइमलाइन के साथ मैनिपुलेशन किया होगा। या फिर कुछ ऐसा हुआ होगा अर्थ के साथ कि अर्थ को किसी ने खत्म कर दिया होगा और वीस का टाइम रिवर्स करना उल्टा पड़ गया होगा। क्योंकि आप लोग खुद लॉजिकली सोचो, क्या वीस से पहले आज तक गोकू और वेजिटा किसी से मिले जिन्होंने टाइम को रिवर्स किया हो? अब ये इविल कॉन्स्पिरेसी कौन कर सकता है? और जब इविल कॉन्स्पिरेसी के बारे में हम सुनते हैं तो हमें सबसे पहला ख्याल आता है फ्रीजा का। क्या फ्रीजा का इस पूरे मैनिपुलेशन में कोई लेना देना है? और आखिर गोहान कहाँ है ड्रैगन बॉल दाइमा में? इसका जवाब है मेरे पास कि गोहान कहाँ है, और इसका जवाब आपको मिलेगा अगले वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए यार। कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, टाइम रिवर्स वीस ने किया है या वीस के अलावा कोई और है जिसने इस अंजाम को किया हो? तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।